नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी में स्वागत है। आपको आज हम पढ़ाएंगे टेंस। ये एकेडमिक एग्ज़ाम बिहार, झारखंड, यूपी किसी भी एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश का पोर्शन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत बड़ा इसका रोल प्ले करता है। तो आज चलिए टेंस के बारे में शुरू करते हैं। टेंस यानी टेंस का मतलब है काल बोले तो समय के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो टेंस क्या है इसके पहले पढ़ते हैं। वी स्टडी टेंस डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स। वी स्टडी टेंस डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स, यानी हम लोग जो टेंस को पढ़ते हैं कितने भागों में? 3 भागों में। तो 3 भागों में कौन कौन सा है? पहला देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहेंगे वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस को कहेंगे भूतकाल। और तीसरा आपका आ जाएगा फ्यूचर टेंस को कहेंगे भविष्यत काल। यानी कहने का मतलब है टेंस का कितना बेटा? 3 बेटा। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए जब ये 3 बेटा हो गया, बेटा का भी तो बेटा होगा, स्वाभाविक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यानी कि ईच टेंस हैज 4 काइंड्स, मतलब प्रत्येक टेंस का कितना? 4 प्रकार है। तो 4 प्रकार करने का कहने का ये सेंस है कि टेंस का 3 बेटा, और 3 बेटा का भी कितना बेटा? चर बेटा। तो इसके आगे पढ़ते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला बेटा का पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। इसका डेफिनेशन देखते हैं, यानी इसका परिभाषा देखते हैं क्या होता है। वी शो रेगुलर वर्क, हम लोग क्या दिखाते हैं? लगातार काम को। रिपीटेड एक्शन, यानी कि लगातार कोई एक्शन जो रिपीट हो रहा है। डेली रूटीन, यानी डेली दिनचर्या के बारे में चर्चा करते हैं। हैबिट यानी आदत, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी ये जब हो गया तो इसके बारे में देखिए। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। इसकी पहचान क्या है? यानी आइडेंटिटी। ता है, ते है, ती है इत्यादि रहे, यानी किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि रहे तो समझ जाना है कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखिए। अब तो इसको पहचान लिए, अब इसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट V1 यानी V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी स्ट्रक्चर का, यानी इसका देखिए। अब घर बनाते हैं उसके लिए पहले हमको स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, तभी तो हम मकान अच्छे से बना सकते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है? पहले सब्जेक्ट, हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट V1 यानी वर्ब का पहला रूप, और V5 यानी वर्ब का 5वां रूप लिखना है, और प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। इसको हम इसी को क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका एक उदाहरण देके आप लोग को अच्छी तरह से समझाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए राम खाता है, सॉरी राम जाता है, राम खाता है कुछ भी लिख सकते हैं। राम जाता है तो क्या होगा? राम RAM, राम सॉरी जाता है, हाँ GOES। राम गोज, क्या लिखेंगे आप? राम गोज, यानी राम जाता है। देखिए ये क्या हो गया? यानी आपको जब उसमें पढ़ाएंगे नंबर में, तब आप लोग को पता चलेगा कि ES क्यों लगाते हैं। वर्ब में S या ES लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, नाउन में S या ES लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले अभी यहाँ सिंपल से देख लीजिए। राम गोज, राम जाता है। देखिए मैं आम खाता हूँ, आम क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं आम खाता हूँ तो आई ईट ए मैंगो, इससे क्या? MANGO, आई ईट ए मैंगो। ठीक, तो ये हो गया मैं आम खाता हूँ, सब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? ईट यानी वर्ब हो गया, यानी S या ES नहीं लगा है, आई है फर्स्ट पर्सन, उसके साथ